हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुझे किसानों के जो सवाल थे और जो तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, मुझे लगा किसानों के लिए राम राज्य आ गया इस देश में। एक भी किसान ऐसा नहीं जिसने कहा जी मुझे हल्की सी तकलीफ है, मतलब किसानों की सारी तकलीफें खत्म। गुरु प्रकाश, आज 2 किसानों की और मौत हो गई, 50 के करीब आंकड़ा जा रहा है। इन किसानों की मौत पर श्रद्धांजलि देनी चाहिए ना। मुरादनगर में लोग मरते हैं, प्रधानमंत्री दुख जताते हैं, किसानों की मौत हो जाए तो इसे सामान्य प्रक्रिया की तरह क्यों देखा जा रहा है? कोई बात नहीं कर रहा, और इसमें मैं मीडिया को भी, खुद को भी इंक्लूड करूंगा। संदीप जी, मैं अपने बिहाफ पे कह सकता हूं और मैं पूरी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, पूरी संवेदना प्रकट करता हूं। और जिस प्रकार अभी तक जो वार्ताओं का दौर चला है, खास करके जो पिछला डायलॉग था वो बड़ा ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में हुआ था और हम लोग आश्वस्त हैं और आशान्वित हैं कि कल 2 बजे से जो बैठक होनी है विज्ञान भवन में, उस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। और जो बैठक पर मैं आता हूं गुरु, पर हमारे पैमाने अलग हैं क्या? जो मैंने अपने शुरुआती संबोधन में भी कहा, और आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर वो इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। बिहार सरकार भी कूद पड़ी, केंद्र सरकार भी कूद पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन कर दिया, सीबीआई जांच की इजाजत दे दी। यहाँ पर 50 किसानों की मौत हो जाती है, कोई उफ तक नहीं करता। और हम लोग आश्वस्त हैं कि कल जो डायलॉग होना है उससे एक पॉजिटिव और एक कंस्ट्रक्टिव आउटकम निश्चित रूप से निकल के आएगा। मैं उस पर बात करूंगा और हम पॉजिटिव बात करना चाहेंगे। और मैं 1966 का वो एजुकेशन याद नहीं दिलाना चाहता हूं, जब एंटी काउ पैन स्लॉटर पे जब प्रोटेस्ट हो रहा था और साधुओं की नृशंस हत्या कर दी गई थी। तो इतिहास में जाने का कोई पॉइंट नहीं है। और जैसा हम लोग इतिहास में जाना होगा गुरु, इतिहास में जरूर जाना होगा। अगर साधुओं की हत्या होती है, किसी की भी अगर मौत होती है तो संवेदनाएं जाहिर करनी चाहिए ना। पालघर में अगर 2 साधुओं की मौत हुई थी और वहां पर भीड़ उग्र हो गई थी तो सवाल उठे थे ना। यहां कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। बात यह है संदीप जी, नहीं, मैं सहमत हूं आपसे, लेकिन मैं राजनीति नहीं लेकर के आना चाहता। नहीं, बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, हाँ। हाथरस में एक दुर्घटना हुई थी, भाई बहन दोनों गए थे। बगल के राजस्थान के बारन में घटना हुई थी, वहां कोई नहीं जाता है। मौत में भेद करना, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये करना उचित नहीं है। ये निर्दयी। किसानों के साथ कौन भेद कर रहा है? अभी किसानों के साथ भेद कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री जितने हमारे हैं उतने आपके हैं। वो तो पूरे 135 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री है ना। तो बार-बार सरकार को कटघरे में खड़ा करना, नहीं, अधूरी जानकारी दी जा रही है क्या गुरु? अधूरी जानकारी दी जा रही है क्या? A2+FL लागू किया है दरअसल सरकार ने। स्वामीनाथन आयोग ने C2+50 कही थी, वो लागू नहीं हुई। ये अधूरी जानकारी दी जा रही है ना कि हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी। हाँ, नहीं संदीप जी, मैं बातों को सुन रहा था, इसीलिए एक मिनट बीच में नहीं, अमरजीत अभी गुरु बोल रहे हैं। देखिए, ये जो वार्ताओं का दौर अभी चल रहा है, मैं आश्वस्त हूं कि कल राकेश जी इन बातों को वहां सरकार के समक्ष रखेंगे और एक अच्छा सकारात्मक वातावरण में एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव और एक पॉजिटिव आउटकम आएगा जिससे सहमत सरकार भी होगी और किसान संगठन भी होंगे। इसके लिए हम लोग आश्वस्त हैं। कल दोपहर 2 बजे तक का इंतजार करना है। नहीं, देखिए यहां पर बात क्या है, और सरकार का तर्क अलग है और किसान संगठनों का अलग। गुरु, यहां पर यह समझना होगा, किसान कह रहे हैं 3 कानून वापस करने होंगे, सरकार कह रही है हम संशोधन के लिए तैयार हैं। तो मीटिंग ग्राउंड कैसे बनेगा? सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देती है, पर एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने में दिक्कत क्या है? ये मोटे से बड़े सरल 2 सवाल हैं, इन्हीं का जवाब पूरा देश 39 दिन से तलाश रहा है। संदीप जी, मैं आपके शो पे पहले भी बता चुका हूं कि एमएसपी को लेकर के हमारा कमिटमेंट पिछली सरकारों से कहीं अधिक रहा है। वो चाहे प्रोक्योरमेंट आप देख लीजिए, आप 8 लाख करोड़ का देख लीजिए, और उसके अलावा भी जो अन्य कल्याणकारी योजना है उस पर भी हम लोग लगातार बातचीत कर चुके हैं अभी भी। लेकिन उसके बावजूद देखिए, बहुत सारे किसान से प्रधानमंत्री जी का सीधा संवाद हुआ है। मैं कुछ नाम आपके समक्ष रखना चाहूंगा। हरि बिश्नोई 51 वर्ष के हैं, फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं। गणेश भोसले 38 वर्ष के हैं, लातूर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। राम गुलाब जी 53 वर्ष के हैं, महाराजगंज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।
गगन पेलिंग जी लोअर दिबांग वैली अरुणाचल के रहने वाले हैं। ऐसे तमाम किसानों से प्रधानमंत्री जी ने सीधे भी संवाद किया था, ये इंडियन एक्सप्रेस में कवर्ड है। नहीं नहीं, वो हमने भी कवर किया। देखिए गुरु, क्या उस दिन के शो की मुझे अपने ओपनिंग लाइंस अभी भी याद हैं कि देश में दो तस्वीरें दिख रही हैं। एक, प्रधानमंत्री ने 7 राज्यों के किसानों से बात की थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुझे किसानों के जो सवाल थे और जो तारीफों के पुल बांधे जा